नमस्कार, मैं हूं अनीता दिनेश। आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि उन्होंने अपने एग्लोनिमा में एक फर्टिलाइजर फॉर्मुलेशन यूज किया और उसको डालने के बाद उनका जो एग्लोनिमा है वो उसकी पत्तियां पीली पड़ गईं और प्लांट खराब होने लगा। और जबकि हर जगह लिखा रहता है कि इस फर्टिलाइजर फॉर्मुलेशन को यूज करके आप अपनी एग्लोनिमा की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, उसको हेल्दी बना सकते हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो ही बना दूं कि एग्लोनिमास के लिए कौन सा फर्टिलाइजर बेस्ट है। मेरे पास एग्लोनिमा की करीबन 20 वेराइटीज हैं। एग्लोनिमा पर मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं और अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको एग्लोनिमा प्लांट को समझने में, उसकी केयर करने में मदद मिलेगी। आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि कौन सा जो फर्टिलाइजर है वो बेस्ट है एग्लोनिमा के लिए। शुरू में जब मैंने नया एग्लोनिमा प्लांट लिया था तो 1-2 साल मुझे इनको समझने में दिक्कत हुई और इनके 1-2 प्लांट मेरे पास मरे भी और ग्रोथ भी इनकी खराब हुई। खासकर सर्दियों के सीजन में ये खराब हो जाते थे। फिर धीरे धीरे मैं इनके प्लांट्स को समझने लगी और जब ये प्लांट एक बार समझ में आ गए तो फिर अब ये हेल्दी बने रहते हैं, हैप्पी बने रहते हैं। और एग्लोनिमा की खास बात यह है कि अगर आपको लगे भी कि आपका प्लांट खराब हो रहा है तो आप इसको बहुत ही आसानी से रिवाइव कर सकते हैं। यानी कि ये प्लांट का पूरी तरह से मरना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको ऊपर से दिख रहा हो कि आपका प्लांट खत्म भी हो चुका है तो नीचे से नई ग्रोथ हो सकती है। इसलिए जब भी एग्लोनिमा का प्लांट आपका मर जाया करे, खराब हुआ करे, तो उसको तुरंत डिस्कार्ड मत करें। कई बार रूट में से दोबारा ग्रोथ हो जाती है। इनफैक्ट कहें तो ज्यादातर बार रूट में से ग्रोथ हो जाती है। पर ये एक ऐसा प्लांट है जिसको सभी लोग इंडोर्स रखना पसंद करते हैं, घर के अंदर रखना पसंद करते हैं। खूबसूरत प्लांट होता है, आपके इंडोर्स की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। साथ ही साथ ये प्लांट आपके रूम में मौजूद पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करता है, उनका लेवल को डाउन करता है। इसलिए ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है। ऑफिस टेबल्स पे रखने के लिए, लिविंग रूम्स में रखने के लिए, स्टडी टेबल पे, शेल्फ्स पे रखने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्लांट है। और हम में से ज्यादातर लोग इसको अपने इंडोर्स में सजाना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि एक पॉइंट के बाद जब ये ग्रो होना बंद कर देता है या जब वो नर्सरी से लाए बुशी हेल्दी एग्लोनिमा था, घर पे जस के तस पड़ा है, उसमें एक भी नई लीफ नहीं निकल रही है, इतनी स्लो ग्रोथ हो रही है। तो तमाम फर्टिलाइजेशन से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। बहुत सालों से एग्लोनिमा ग्रो कर रही हूँ, 20 से अधिक वेराइटीज हैं। बहुत ही खूबसूरत रेयर नायाब वेराइटीज भी मैंने कलेक्ट कर। बहुत ही हेल्दी प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। जब आप इसको नर्सरी से लाते हैं तो इतना खूबसूरत होता है कि आप कई दिनों तक तो बस इसकी खूबसूरती को निहारते ही रहते हैं। पर फिर धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि इसमें तो लीव्स ही नहीं निकल रही हैं, इसकी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्या है इस प्लांट में जो ये बढ़ ही नहीं रहा है। तो आज का वीडियो एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आपको इसके लिए जो बेस्ट फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन है वो बताऊंगी, आपको किस तरह से इसमें वो फर्टिलाइजर ऐड करना है ये बताऊंगी, और तमाम घरेलू फर्टिलाइजर्स को क्यों नहीं यूज करें ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आपको लगे कि बहुत दिनों से आपके एग्लोनिमा प्लांट में नई ग्रोथ नहीं हुई है, नई लीव्स नहीं निकली हैं या उसकी जो लीव्स हैं वो अपनी चमक शाइन खोती जा रही हैं, तो आप ये समझ लें कि आपका प्लांट को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। एग्लोनिमा का प्लांट एक हैवी फीडर प्लांट होता है। इसका मतलब ये है कि उसको टाइम टू टाइम प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और जैसे ही आपको ऐसा दिखाई दे तो फिर आप इसमें एक अच्छा फर्टिलाइज़र ऐड करें। और एग्लोनिमा एक ऐसा प्लांट है जिसको कि हम उसके फोलिएज के लिए लगाते हैं, यानी कि उसकी पत्तियों की खूबसूरती की वजह से लगाते हैं, ना कि उसके फ्लावरिंग की वजह से लगाते हैं। इसलिए हर फोलिएज प्लांट की तरह इस प्लांट को भी एक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है जो हाई नाइट्रोजन हो और जिसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो, ताकि इसके स्टेम मजबूत हो सकें, इसकी पत्तियों की जो खूबसूरती है वो बनी रहे और साथ ही साथ इसका रूट सिस्टम प्रॉपरली डेवलप होता रहे। एक अच्छा स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र इसके लिए बेहतर रहता है। आप NPK बैलेंस क्वांटिटी में अगर आप इसमें यूज़ करते हैं तो उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो इसमें काफ़ी अच्छे देखने मिलते हैं। आप NPK 19-19-19 या 20-20-20 यूज़ कर सकते हैं या फिर NPK का वो कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन स्लाइटली हायर साइड में हो
और कंपोनेंट्स के मुकाबले। फर्टिलाइज़र को कभी भी डायरेक्टली पॉट में मत डालें। एक 5-6 इंच के पॉट के लिए एक इस साइज़ के कप में पानी डाल करके आप लगभग एक चुटकी के बराबर उसमें NPK डाल दें। NPK आपको किसी भी अच्छी सीड की शॉप पे या फिर ऑनलाइन आपको आराम से मिल जाएगा। और इसको घोलने के बाद आप इसके गमले में प्लांट के चारों तरफ इसको डाल दें। ये ध्यान रखें कि डायरेक्ट स्टेम के पास मत डालें, क्योंकि उससे कई बार अगर क्वांटिटी थोड़ी भी ज़्यादा हुई तो प्लांट के ख़राब होने का चांस होता है। इसलिए स्टेम से दूर डालें। और इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि NPK को आपको क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो ये एक डेलिकेट प्लांट होता है और इसकी पत्तियाँ खराब हो जाएंगी और जल जाएंगी। NPK एक स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होता है। ये आपको किसी भी नर्सरी में, किसी भी सीड की शॉप पे या फिर आपको ई-कॉमर्स साइट्स पे अवेलेबल है, वहाँ जाकर के आप ले सकते हैं। छोटा पैकेट, छोटी क्वांटिटी, लोएस्ट पॉसिबल क्वांटिटी को मंगाएं, क्योंकि थोड़ी सी NPK की मात्रा एक प्लांट के लिए काफ़ी होती है। पत्तियों की चमक बनाए रखने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में NPK को 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करके और स्प्रेयर की मदद से लीव्स पर स्प्रे करें। ध्यान रखिए क्वांटिटी एकदम ट्रेस होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी बारीक क्वांटिटी होनी चाहिए। इससे आपके प्लांट की जो लीव्स होंगी वो शाइनी बनी रहेंगी, खूबसूरत बनी रहेंगी। और पर ज़्यादा क्वांटिटी अगर आपने यूज़ कर ली तो प्लांट की पत्तियां जल जाएंगी। इसलिए बी केयरफुल। बहुत ही ज़्यादा थोड़ी क्वांटिटी आपकी समझ लीजिए कि नेल्स में जितनी आ जाए उतनी क्वांटिटी को यूज़ कीजिए। उतनी क्वांटिटी भी काफ़ी होगी एक छोटे पॉट में लगे हुए एग्लोनिमा के लिए। और आप ऐसा 15-20 दिन में एक बार कर सकते हैं। एग्लोनिमा को फर्टिलाइज़र भी आप हर महीने या हर 40 दिन पर डाल सकते हैं, पर ये ध्यान रखना है कि ओवर फर्टिलाइजेशन नहीं करना है, क्योंकि ये आप बहुत अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि प्लांट में ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से वो बढ़ने लगता है, ऐसा नहीं है। जैसे हम ज़्यादा खाना खा लेंगे तो उसके बाद हम बीमार पड़ जाते हैं, वैसे ही अगर हमने प्लांट को ज़्यादा क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर दिया तो वो भी बीमार हो जाता है। इसलिए फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी की नाप तौल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल भी मत देना चाहिए। और एक चीज़ और है कि जब आपके पास थोड़े से प्लांट हैं, 2, 3, 4 प्लांट हैं, आपको 1-2 प्लांट्स में डालना है, तो छोटे बर्तनों में छोटे नाप को मान करके चलें, क्योंकि जब हम बड़ी क्वांटिटी में 1 लीटर में, 10 लीटर में, 1 बकेट में बात करते हैं तो वो फिर नॉर्मल आदमी जिसके पास 2-3 गमले हैं उसको समझ में नहीं आता। अगर आप केमिकल NPK ना यूज़ करना चाहें तो मार्केट में तरह तरह के फॉर्मुलेशन में ऑर्गेनिक NPK फर्टिलाइज़र्स भी अवेलेबल हैं। उनको भी आप ला करके उन पे लिखी हुई विधि के अनुसार डाल सकते हैं और वो भी प्लांट को फ़ायदा तो करते हैं। पर मेरा जो इतने दिनों का गार्डनिंग का एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। इसीलिए कॉमर्शियल जो ग्रोअर्स होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो प्लांट को ज़्यादा जल्दी प्लांट उनको एब्जॉर्ब करता है। और घर के बने हुए फर्टिलाइज़र के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप घर पे कंपोस्टिंग करते हैं और आपने अपने घर पे कंपोस्ट प्रॉपरली डिकम्पोज्ड कंपोस्ट तैयार कर रखी है तो आप उसको बेधड़क यूज़ कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से बहुत सारे जगहों पे देख के सुन के तरह तरह की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें प्लांट्स में बिल्कुल मत डालें, और एग्लोनिमा जैसे एक्सपेंसिव प्लांट में तो बिल्कुल भी मत डालें। क्योंकि होता क्या है कि अगर जैसे आपने मान लीजिए एगशेल और बनाना फर्टिलाइज़र बनाया और वो प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं हुआ था, प्रॉपरली पूरा नहीं हुआ था, तरीके से बना नहीं था, तो उसमें फंगल इन्फेक्शंस होने के प्लांट में चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लांट में फंगस लग जाती है। आपने कहीं पर देख करके गुड़ और दूध इस तरह की चीज़ें डाल दी तो ये तरह तरह के बग्स को, तरह तरह के चींटियों को अट्रैक्ट करने लगते हैं और आपका प्लांट ख़राब होने लगता है। इसलिए अगर आपको घरेलू फर्टिलाइज़र या घरेलू चीज़ें यूज़ करनी है तो ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि वो प्रॉपरली डिकम्पोज्ड होनी चाहिए। एग्लोनिमा को थिक और बुशी कैसे बनाएं और उसका सॉयल कॉम्बिनेशन कैसे तैयार करें, इस पर मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ। आपके एग्लोनिमा
की केयर आप कैसे करें, इस टॉपिक पे वीडियो बना चुकी हूँ मैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ जा कर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। पर एक बात और जो आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि 6 महीने में एक बार 1 चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर जरूर अपने प्लांट्स में डाला करें। वो उनकी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करता रहता है और उससे सॉयल भी रिजुविनेट होती रहती है, हेल्दी बनी रहती है और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहता है। अगर एग्लोनिमा आपका ख़राब हो गया हो तो भी आप उसको तुरंत डिस्कार्ड मत करें। प्लांट को आप करीबन 15-20 दिन तक लगातार इंडोर्स रख सकते हैं। उसके बाद आपको इसको अर्ली मॉर्निंग का सन दिखाना होता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो झटपट आप तक पहुंचे। आप मेरे वीडियोस को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो पसंद आने पर लाइक का बटन दबाने में कंजूसी ना किया करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। थैंक यू वेरी मच।